प्यारे साथियों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। ख़ास करके मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये क्लास 10th का 6.8 का एनसीईआरटी बुक का ये थ्योरम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ख़ास करके मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात माने जाते हैं पाइथागोरस। तीन महान मैथमेटिशियन में से वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन जो है उनमें से एक है आपका पाइथागोरस। और इनका जो ये थ्योरम है, इनका थ्योरम केवल ज्योमेट्री में नहीं, बहुत ऐसा जगह है, ट्रिगोनोमेट्री इत्यादि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर यूज़ होता है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और मैं इनका प्रूफ बताने जा रहा हूँ। कृपया हर पॉइंट को मैं बारीकी से बताऊँगा, आपको ध्यान से देखना है, समझना है। जहाँ नहीं समझ में आवे वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इनका जो थ्योरम है ये समकोण त्रिभुज में है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट ट्रायंगल में। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में खास करके जो दिया गया है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन जो है किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि किसी राइट ट्रायंगल में भुजाओं के बीच का एक रिलेशन है। हम जब सभी जानते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, जो भी कोण त्रिभुज हो, लेकिन उनके जो भुजाएं होती है वो सिर्फ तीन ही होते हैं। और तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित करके दिया हुआ है एक रिलेशन, वो दिया है पाइथागोरस ने, जिन्होंने कहा है उनका अपना स्टेटमेंट में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको मैं एक संक्षिप्त थोड़ा मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बता देना चाहता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। अगर यदि आपसे पूछा जाए ये प्रश्न कि आखिर किसी समकोण त्रिभुज में एक जो भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, आखिर उनका नाम कर्ण ही क्यों रखा गया? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों नाम जो है क्या कहते हैं, आर्यभट्ट द्वारा रखा गया है। हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, उन्होंने रखा हुआ है। अब ज़रा सोच के देखिए कि इनका नाम कर्ण ही क्यों रखा। हम सभी जानते हैं, तो मैं आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि फ्रंट में जो अपोजिट साइड जो होता है समकोण का, यानी कि 90 डिग्री का, उस एंगल का वो साइड सबसे बड़ी होती है, वो भुजा सबसे बड़ी होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण इसलिए नाम रखा क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा हमारे प्राचीन इतिहास, महाभारत काल, तो कौरव और पांडवों में जितने भी पुत्र थे दोनों के, उनमें से सबसे बड़ा बेटा का नाम कर्ण था। सबसे बड़ा बेटा का नाम कर्ण था। भले उस कुल में गिनती नहीं आता है कर्ण, लेकिन ये सदा सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कर्ण जो था वो सबसे बड़ा था, और जब कर्ण सबसे बड़ा था तो उन्हीं के नाम से, चूँकि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसीलिए कर्ण उस बड़ी भुजा का नाम रखा गया। आइए, इनका स्टेटमेंट यही है पाइथागोरस थ्योरम का कि किसी समकोण त्रिभुज में, सबसे पहली बात, ये थ्योरम साबित करने से पहले ये जो थ्योरम है ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है ना, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, संबंधित है। अतः ये समकोण होना बहुत ज़रूरी है, समकोण त्रिभुज होना बहुत ज़रूरी है। इनमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, बाकी दो भुजा बचेगा लंब और आधार, उनके दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में कहा गया है, इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जी हाँ, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले देखिए, जो भी थ्योरम होता है उसमें कुछ पार्ट दिया रहता है और उसमें कुछ पार्ट जो है प्रूव करना रहता है। तो इसमें सबसे पहले बात दिया यही है कि यह एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज
तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या लिखेंगे इस थ्योरम में, दिया है, गिवन। तो दिया है, क्या दिया है, उससे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होना जरूरी है, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, आप भी समझते हैं ये बात। और जो समकोण है बी, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, यानी कि सम्मुख भुजा क्या होगी, ये सम्मुख भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी, यही कर्ण कहलाता है। AC क्या कहलाएगा, वो कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हम मान लिए कि ABC है, हम PQR भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री, कोण B समकोण है। तो यदि अगर कोण B समकोण हुआ तो आप देख सकते हैं B का सम्मुख कोण हुआ AC, अतः AC क्या हो गया, वो कर्ण है, ये कर्ण है। इतना हम दिया हुआ में लिख सकते हैं ABC समकोण त्रिभुज में। अब देखिए प्रमाण करना है कि, या सिद्ध करना है कि, प्रमाण करना है कि, ये सब अंडरलाइन करके चलिए, एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो प्रमाण करना है कि, क्या प्रमाण करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, AC। यहाँ देखिए कर्ण का वर्ग, अन्य दोनों भुजा क्या है, अन्य दोनों भुजा एक AB है और एक BC है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AB एक साइड है, BC एक साइड है, तो बड़ा भुजा कौन है, AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रचना लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम, इसमें रचना लेते हैं कि जो कोण समकोण है, जो कोण समकोण है उस वर्टेक्स यानी कि उस शीर्ष से उसके ऑपोजिट साइड पर लंब डाल देते हैं, शीर्ष लंब डाल देते हैं। तो इसका नाम D दे देते हैं। तो आइए देखिए, तो इसमें रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने किया कि B से, यानी कि BD शॉर्ट में लिखते हैं कि BD लंब किस पर, तो AC डाला है ना। वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर BD इन AC, ठीक है। अब देखिए प्रमाण, चलिए यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। देखिए ध्यान से, प्रमाण में क्या करते हैं, चूंकि देखिए इस पर जब हम लंब डाल दिए तो ABD BCD और ABC हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज हो गया। हम अभी जो प्रमाण में लेने जा रहे हैं वो हम ABD को लेने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे उसको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD एवं समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि ध्यान से देखें शुरुआत कहाँ से किए, ABD छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला ABC, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए तो ये दोनों में क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं A छोटा वाला त्रिभुज में भी आएगा, देखिए ना A, और इस पर भी A, यानी कि कोण A दोनों में है, तो कोण A बराबर कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन उभयनिष्ठ हो गया, है ना। और आप देख सकते हैं कि छोटा वाला कोण का कोण D जो है, यानी कि ADB, कोण ADB, ये कोण ADB बराबर बड़ा वाला कोण का ABC बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जिस किसी दो त्रिभुज में दो दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप स्वतः ही बराबर होता है। अतः हम इसे दो कोण मिल गया बराबर, तो अतः हम कह सकते हैं
ए समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी जो लिए थे वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। जो दो त्रिभुज लिए थे समकोण त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और समरूपता के बारे में हम वीडियो पहले ही बता चुके हैं, आपको अपलोड कर चुके हैं उस पर यूट्यूब में, हमारे देख सकते हैं। बहुत क्लियर से, बहुत ही क्लियर और साफ स्पष्ट एकदम अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और हम सभी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब उसके सभी संगत कोण एक दूसरे का बराबर होंगे और उसके संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमको संगत कोण से मतलब नहीं है। जब दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती से हमको यहाँ मतलब है। अतः यहाँ भुजाएं समानुपाती लेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का कर्ण को लेते हैं। तो इसका कर्ण कौन है? ए बी। क्या है? ए बी। छोटा वाला त्रिभुज का ए बी, तो बड़ा वाला त्रिभुज का भी कर्ण आएगा। देखिए ये समकोण है तो इसका सामने वाला कर्ण हुआ। अब कोण बी समकोण है तो सामने वाला कर्ण क्या था? ए सी। तो संगत भुजाएं अनुपात ये वाला हो गया एगो, और इसका फिर अनुपात दूसरा क्या लेंगे? दूसरा देखिए छोटा वाला का ए का ऑपोजिट कौन है? बी डी, और इसका क्या है ना? बी सी। ए बराबर था। ध्यान से सुनिए, हमको बी डी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा पुराना साइड है ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और ए सी, यही सब तीनों से मतलब है। तो यहाँ सिंपल है कि ए बी बाई ए सी ले लिए हैं, तो हम ये साइड को नहीं लेंगे तो क्या बचेगा? छोटा वाला त्रिभुज का साइड ए डी बचेगा। तो हमने यहाँ ए डी लिया। क्या लिया? ए डी। तो जब सोचिए हम ए सी को ले चुके हैं और ए का सम्मुख था बी सी, उसको लेना नहीं है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या आएगा? ए बी आएगा कि नहीं? ए बी आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सबसे अधिक जो बच्चा का गलती होता है लिखने में, वो सिर्फ अनुपात को लिखने में गलती होता है और कन्फ्यूजन रहता है। कृपया इसी पॉइंट को ध्यान से समझें। तो ए बी कर्ण था तो इसका कर्ण लिए बड़ा वाला का। फिर हमको चूंकि इस बी डी को लेना नहीं है तो हमने क्या लिया? ए डी लिया। ए डी लिया, और जब ए डी लिया यहाँ पर तो बड़ा वाला का क्या लेंगे? तो चूंकि ए का था ये और ए का ही था बी सी, तो हमको उसको लिए नहीं, तो क्या लिए हम? तो इसका हमको लेना पड़ेगा ए सी। बी सी छोड़ दिए हैं, ए सी लिए हैं, तो अब बचेगा क्या? ए बी। तो यहाँ पर ए बी ले लीजिए। याद रखने का ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक, कि जैसे ही आपने ए बी ओपन ए सी कर्ण का अनुपात को लिया, तैसे ही आप जो नहीं लेना था साइड बी डी को छोड़ करके अगला साइड जैसे ही आपने ए डी लिया, आप नीचे इसका ये वाला उतार दीजिए सीधा। क्यों? क्योंकि आपको बनाना है ए बी स्क्वायर, इतना ध्यान रखिए। तो इसका अर्थ हुआ कोना कोने गुना कीजिए, तो ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी बराबर क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, इस समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार या पुनः समकोण त्रिभुज इधर वाला लीजिए अब, बी डी सी एवं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला ए बी सी में लीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है ना, ठीक इसी प्रकार ये वाला यहाँ लिखिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी डी सी और समकोण त्रिभुज ये दोनों क्या है? ध्यान से देखिए तो दोनों जो है समरूप हो जाएगा। वही सेम ए क्राइटेरिया से त्रिभुज बी डी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। जब समरूप होगा तो अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी, ये आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इनका भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत भुजा ढूंढिए, आप देख सकते हैं संगत भुजा कौन होगा। तो बी डी सी का संगत भुजा
कर्ण लीजिए, कर्ण क्या है BC, तो बड़ा वाला का कर्ण क्या आएगा AC, है ना। और बराबर हमको ये साइड लेना नहीं है ना, हमको ये साइड लेना नहीं है। जब ये साइड किसके रिलेटिव में आएगा, सी का ऑपोजिट आ रहा है, सम्मुख भुजा है ना इस कोण का, तो ये साइड लेना नहीं है, तो इसका ये साइड होगा। अब हमको AB नहीं लेना है बड़ा का, है ना, और ये नहीं लेना है छोटा का, तो हम क्या लिए, DC लेना पड़ेगा। तो इसका हमने DC लिया, और हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि यहाँ AB लिखे तो यहाँ AB लिखे, उसी तरह से यहाँ BC है तो यहाँ BC लिख दीजिए, है कि नहीं। क्योंकि जब हमको AC ले लिए हैं और AB लेना नहीं है तो क्या लेना पड़ेगा, BC, तो BC ले लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो BC का ये देखिए, तो AC इंटू DC बराबर क्या आएगा, BC का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 देता है, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 देता है। ध्यान से देखिए, BC अपॉन AC कर्ण का अनुपात, उसके बाद एक भुजा, इसको लेना नहीं है, DC लिए छोटा वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला का क्या आएगा, बड़ा वाला का आ जाएगा आपका BC आ जाएगा, BC आ जाएगा। उसका संगत देखना है, केवल संगत को। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 देता है, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 देता है, क्या देता है, तो दोनों को जोड़िए। बायां पक्ष क्या है इसका, इसका है AC इंटू AD जोड़ इसका है आपका AC इंटू DC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अब विचार कीजिए, AC कॉमन आ रहा है, तो AC कॉमन आ रहा है, तो AD प्लस DC बराबर क्या हो गया, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब चित्र को ध्यान से देखिए, AD प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं, AC, तो इधर क्या आएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना। कहाँ से आया ये पॉइंट, तो चित्र से लिख दीजिए। चित्र से क्या है ना, AD प्लस DC बराबर है AC। अब देखिए, तो ये क्या आ गया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, जो हमें सिद्ध करना था, है ना, यही प्रूव करना था, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है कि आप सबों को ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। सबसे यही बस छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को लेना था, उसका संगत भुजा समरूप दिखाकर का अनुपात लेना है, और समानुपात जो आएगा उसको गुना कर देना है। फिर उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज इधर का और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। फिर उसके बाद जो है जो आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, और दोनों समीकरण को जोड़ करके उस चित्र देख करके आसानी से ये आप ला सकते हैं, है कि नहीं। है, चलो तुम सो गया था। देखिए हमारा ये भी पढ़ता है क्या रे। उम्मीद है आप सबों को ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया हो, आपको अगर फ़ायदा मिले तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।